हेलो दोस्तों, लेटेस्ट डेटा के साथ एचडीएफसी मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो फंड मैनेजर है, एक्सपीरियंस नाम है मिस्टर चिराग सेतलवाल, जो कि जून 2007 से फंड से जुड़े हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात, फंड भी 2007 जून से ही लाइव है, मतलब डे 1 से फंड मैनेजर सेम है मिस्टर चिराग सेतलवाल। एक्सपीरियंस 29 ईयर्स का है। और अगर आप एयूएम देखें तो अभी जुलाई एंड में 1,05,142 करोड़ का एयूएम है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा एयूएम वाले फंड्स में कुछ ही नाम है, उसमें से ये फंड का नाम आता है। इंटरेस्टिंग डेटा, तीसरा डेटा, टर्नओवर आप देखिए 2.59%। इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर बाई एंड होल्ड फिलॉसफी पर फोकस रखते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में वो चेंजेस नहीं कर रहे हैं, लंबे समय तक वो रह रहे हैं। अब देखिए, अलग अलग फंड मैनेजर की अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा। बहुत सारे मिड कैप फंड्स का हमने रिव्यू किया है, कुछ फंड्स का आपको 30, किसी का उससे भी ज्यादा भी देखने को मिलेगा। अब ये स्ट्रेटेजी होती है फंड मैनेजर्स की। कुछ फंड मैनेजर बाय एंड होल्ड पर विश्वास करते हैं, कुछ फंड मैनेजर हो सकता है थोड़ा सा एक्टिवली चर्न भी करते रहे। मेन चीज रहती है कि इन्वेस्टर एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म में कैसा रहता है, वो सक्सेस पैरामीटर है। नेक्स्ट, बेंचमार्क अगर हम देखेंगे, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है और एडिशनल बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स टीआरआई है। टॉप 10 कंपनीज कौन सी है, मतलब फंड मैनेजर का सबसे ज्यादा वेट या फोकस इन कंपनियों में है, जैसे फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैक्स फाइनेंशियल, ये तीनों बीएफएसआई सेक्टर से आ गए। फिर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इप्का लैब, इंडियन बैंक, फोर्टिस हेल्थ केयर, ग्लेनमार्क, कोफोर्ज, मैरिको। तो अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग जो है स्टॉक्स, जो है कंपनीज जो है हमको देखने को मिल रही है। अब इंटरेस्टिंग चीज, कहां पर ज्यादा एलोकेशन है, फंड मैनेजर बैंक्स में थोड़ा पॉजिटिव लग रहे हैं, उसके बाद फार्मा, फिर ऑटो कंपोनेंट्स, फिर आईटी, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट हम एक फंड का देख रहे थे कुछ समय पहले रिव्यू, वो रिटेलिंग सेक्टर में, यार जो रिटेलिंग जो इंडस्ट्री है वहां सबसे ज्यादा उनका वेट था। तो आप यही देख रहे हैं कि अलग अलग स्ट्रेटेजीज अलग अलग फंड मैनेजर्स की होती है, और यही चीज होती है कि किसी मोमेंट पर कोई फंड मैनेजर अच्छा करता है और कोई खराब कर सकता है दोस्तों। अब एलोकेशन क्या है, अब देखिए बहुत बड़ा फंड है, 65% तो मिड कैप रखना ही है, तो फंड ने भी 65% मिड कैप रखा है। स्मॉल कैप का भी अच्छा खासा वेटेज है 17.56%, और थोड़ा बहुत लार्ज कैप का भी वेटेज है। अगर ये आप ऐड करेंगे तो 100 होगा नहीं, बाकी का जो पोर्शन है वो डेट या कैश पोजीशन में हो सकता है दोस्तों। अब एसआईपी का कैसा परफॉर्मेंस है, तो हम यहाँ शॉर्ट टर्म में एसआईपी का डेटा देखेंगे। यहाँ हम रिटर्न नहीं देख रहे हैं, हम बेंचमार्क के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे फंड जो है 13.1, बेंचमार्क 13.78, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि बेंचमार्क के आसपास ही जो है फंड का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 5 ईयर मतलब एक मिड टर्म का हम डेटा लेते हैं, 19.13 और 17.53 बेंचमार्क, मतलब 5 ईयर में बेंचमार्क को फंड बीट कर रहा है। अब हम 10 ईयर का डेटा लें तो बिल्कुल बेंचमार्क और फंड का बिल्कुल बराबर ही देखने को मिल रहा है। और इंसेप्शन से अगर हम डेटा लेते हैं तो 19.2 वर्सेस 17.63, मतलब जो फंड जो है वो अल्फा क्रिएट कर रहा है। बट इस मोमेंट पर, मतलब जस्ट एक साल की बात करें तो फंड का परफॉर्मेंस एवरेज, अबव एवरेज के आसपास में देखने को मिल रहा है। बट ये पॉइंट टू पॉइंट डेटा है, ये चेंज होता रहता है। हम यहां पर लॉन्ग टर्म का डेटा और कैसे हम उसको एनालिसिस करेंगे, रोलिंग रिटर्न के साथ। और क्या पीरियड हमने लिया है, देखिए 2011 से 2026, और किसी भी इन्वेस्टर ने 3 साल इन्वेस्ट किया है तो उनका कैसा रिटर्न एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर ने 3 साल इन्वेस्ट किया है तो 81% जो टाइम्स है 12% से ऊपर रिटर्न मिला है। नेगेटिव रिटर्न भी, क्योंकि मिड कैप है, ज्यादा वोलेटाइल है, तो 3 साल में नेगेटिव रिटर्न की भी यहां पर 4.3% यहां पर पॉसिबिलिटी रही है। बट स्टिल आप सोच सकते हैं कि 95% से थोड़ा ज्यादा समय फंड का रिटर्न जो है पॉजिटिव ही आया हुआ है। मीडियन परफॉर्मेंस 23.93 हमको देखने को मिल रहा है। अब यही 3 इयर्स को मैं अगर 5 ईयर कर देता हूं तो क्या नेगेटिव रिटर्न आ रहा है पास्ट का डेटा, तो देखिए नेगेटिव रिटर्न 0.05 है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर यहां पर हो जा रहा है। 80% टाइम्स 12% से ज्यादा रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। अब मैं ये 2011 डेटा को मैं 2019 अक्टूबर कर देता हूं। क्यों करता हूं, क्योंकि इंडेक्स फंड के साथ हम इसको कंपेयर कर सके, इसीलिए मैं यह कर रहा हूं। अब इंडेक्स फंड में मैंने क्या लिया है, जो कंपेरेबल जिसको हम कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को। ये देखिए 2019, क्योंकि इंडेक्स फंड बाद में ही थोड़ा आना शुरू हुए तो बहुत पुराने इंडेक्स फंड्स है ही नहीं। 2019 से अभी तक 3 साल, अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1418,
मीडियन परफॉर्मेंस इंडेक्स का है 24.2। फंड का देख लेते हैं, कहा गया HDFC मिड कैप, ठीक है। इंडेक्स देखिए 2019 से 26 है, 3 साल का रोलिंग रिटर्न है, और कितना ऑब्जर्वेशन है 14.18 और मीडियन है 26.72। कॉम्प्रहेंसिवली इंडेक्स को बीट कर रहा है फंड। और अगर आप देखेंगे 100% टाइम्स जो है 3 साल में 12% से ज्यादा रिटर्न है, और इंडेक्स का भी मुझे लगता है वही होगा, देखिए वही है। बट स्टिल हमको इस डेटा से पता चल रहा है कि इंडेक्स को फंड बीट कर रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स का ड्रॉडाउन कितना है, और ये खासकर कोविड का ड्रॉडाउन था -37%, और फंड का देखेंगे -36.53। मतलब देखिए मिड कैप ही है यहाँ कैटेगरी, तो सब आसपास ही यहाँ पर डाउन हुए हैं, गिरे हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे रिस्क के बारे में, वोलेटिलिटी के बारे में। तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन से हमको पता चलेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन फंड का सरप्राइजिंगली कम है। देखिए जो BSE 150 मिड कैप जो बिल्कुल आसपास का जो इंडाइसेस है, जो इंडेक्स है 17.88 है, फंड का 15.3, मतलब कम वोलाटाइल फंड है। और इनफैक्ट जो एवरेज ऑफ जितने भी मिड कैप्स है वो भी 17.84। तो वोलेटिलिटी फंड की कम हमको देखने को मिल रही है। इसका मतलब है जब मार्केट बहुत उथल पुथल होती है तो फंड में वोलेटिलिटी कम रहती है। तो वोलेटिलिटी कम है तो रिस्क कम ले रहा है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या कम है या ज्यादा है, वो शार्प रेशियो बताता है। कितना है 0.83 या 0.7, 0. मतलब शार्प रेशियो ऊपर है। ये आइडियली ऊपर होना चाहिए और ये आइडियली नीचे होना चाहिए। और फंड जो है थोड़ा अल्फा भी क्रिएट कर रहा है दोस्तों। अब कैसा परफॉर्मेंस रहा है, 2026 में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, 4th क्वार्टाइल में है। बट 2022 से 25 जो मिड टर्म का जो डेटा है उसमें फंड मोस्टली 4 में से 3 साल तो क्वार्टाइल 1 में ही था। 2024 में थोड़ा समय के लिए क्वार्टाइल 3 था। 19 से 21 थोड़ा टफ टाइम था। तो देखिए कितना हमको एनालिसिस करते हुए डेटा पता चल रहा है। बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए आप नए इन्वेस्टर हो, आपको इन्वेस्ट करना है, तो जनरली क्या होता है, इन्वेस्टर क्या देखता है कि कौन सा फंड आज अच्छा कर रहा है, उसके बेसिस में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। बट फंड्स भी अलग अलग साइकिल से गुजरते हैं। जो 2022 का बेस्ट फंड था हो सकता है 2026 में उतना अच्छा ना कर रहा हो, 2024 में जो बेस्ट कर रहा था हो सकता है 26 में अच्छा ना कर रहा। तो फंड्स की भी साइकिल्स चलती रहती है। तो बेस्ट फंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लंबे समय तक किसी भी फंड में रहना, स्ट्रेटेजी को देखना और पोर्टफोलियो का रिव्यू करते रहना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो क्या की पॉइंट्स हमको पता चल रहा है, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है जो कि लंबे समय से फंड को देख रहे हैं, अलग अलग साइकिल से भी फंड यहाँ पर गुजरा हुआ है, और कुछ मोमेंट में अंडर परफॉर्म भी किया है, कुछ मोमेंट में अच्छा भी किया है। बट लॉन्ग टर्म में जो डेटा हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग डेटा देखने को मिल रहा है। रिलेटिवली लेस वोलेटाइल फंड है, तो मिड कैप ऑलरेडी एक वोलेटाइल कैटेगरी है, उसमें भी वोलेटिलिटी कम कर पा रहा है ये फंड। बट फंड्स अलग अलग साइकिल्स से गुजरते हैं, वो भी चीज देखना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। अभी फिलहाल इस मोमेंट पर फंड शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट आप मीडियम और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में क्या जगह होनी चाहिए, तो देखिए 150 कंपनीज का आपको एक्सपोजर मिलता है, हाई ग्रोथ कंपनीज है, थोड़ी वोलेटाइल भी हो सकती है। तो यहां पर जो होराइजन है, टाइम होराइजन 7 ईयर उससे ऊपर ही होना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर है, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है, तो आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो वेट मैनेजमेंट करिए। बहुत ज्यादा वेट लेने से वोलेटिलिटी मतलब परफॉर्मेंस चेज इतना सही स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा। अब वोलेटिलिटी भी तो यहाँ पर रहती है ना, 15-17 की वोलेटिलिटी बहुत खा जाएगा, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी प्योर मिड कैप मान लीजिए आपको नहीं भी चाहिए, तो भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी या मल्टी कैप कैटेगरी या वैल्यू फंड, तो ये सब कुछ कैटेगरीज है जहां पर आपको एक ही फंड में, इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप भी है, तो ये सब में आपको क्या होगा, आपको मिड कैप का थोड़ा थोड़ा वेटेज उन सब में भी मिल जाएगा। अलग अलग फंड का अलग अलग वेटेज हो सकता है, वोलेटिलिटी यहाँ ज्यादा हो सकती है। कोर पोर्टफोलियो का भी पार्ट, सैटेलाइट पोर्टफोलियो का भी पार्ट हो सकता है। ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड कर सकता है उनके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। लास्ट में जब हम म्यूचुअल फंड्स इन प्लान मैनर की बात करते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही में मैं एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से NISM सर्टिफाइड रिटायरमेंट प्लानर हूं और एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर भी रह चुका हूं। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कॉल प्लान कर सकते हैं, जिस पर आपके लॉन्ग टर्म की म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी, जो गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो आप अपने गोल्स तक कैसे पहुंचे, इन्हें प्लान मैनर हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सिंपल सा गूगल फॉर्म है, आपको फिलअप करना है और हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं जिनको रेगुलर गाइडेंस मिलता है, और जो बड़ी सुविधा उनको मिलती है वो है
पीरियोडिक पोर्टफोलियो रिव्यू की सुविधा, रिस्क एपिटाइट समझा जाता है, इन्वेस्टर को समझा जाता है और इन्वेस्टर को ध्यान में रख के स्मार्ट क्यूरेटेड पोर्टफोलियो पर हम काम करते हैं दोस्तों। जो क्लाइंट्स हैं उनको जो बड़ी सुविधा मिलती है पोर्टफोलियो रिव्यू के अलावा, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, मतलब ये भी जरूरी है क्योंकि आप अपना काम करते रहे, आप अपना जॉब या बिजनेस करते रहे, वही है आपके लिए मेन इनकम। तो कोई मॉनिटर यहां पर आपका पोर्टफोलियो रेगुलर बेसिस पे करता रहे तो कोई भी चेंजेस अगर करना हो तो वो किया जा सकता है दोस्तों। तो रीबैलेंसिंग एसेट एलोकेशन का फ्रेमवर्क हमारा होता है। अगर आप सीरियस हैं कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप अपने गोल्स तक कैसे पहुंच सके तो गूगल फॉर्म की लिंक को आप फिलअप कर सकते हैं, हम कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं, आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।